मिहिका बेटी जल्दी उठो, तुम्हें तैयारी करनी है ना। अरे आज तुम्हें अपने नए कॉलेज जाना है, जल्दी तैयारी करो। मिहिका की माँ किचन से आवाज लगा रही थी। मिहिका एक बहुत ही होशियार लड़की है। उसने अपने दम पर एग्जाम पास किया और वो भी बिना एक्स्ट्रा खर्च किए, यानी कोई भी ट्यूशन लगाए बिना। यही बात घर में सबको पसंद थी मिहिका की। सबकी चहती बेटी है वो। मिहिका ने अपनी सारी चीजें बैग में भर ली थी। उसके चाचू ऑटो लेने के लिए गए थे। बाहर से चाचू ने आवाज लगाई, अरे छोटी तैयारी हुई कि नहीं, ऑटो आ गया है। सब सामान लेकर मिहिका और उसकी माँ नीचे आ गए थे। ऑटो में मिहिका के साथ उसके चाचू रेलवे स्टेशन चले गए। वहां से शहर का रास्ता कुछ घंटे भर का था। मिहिका का एडमिशन शहर के बड़े से कॉलेज में हो गया था। उसको हॉस्टल भी मिल गया था। बाहर रूम लेके रहना उसको एक्स्ट्रा खर्च लग रहा था, सो उसने हॉस्टल में रहने का फैसला किया। मिहिका जल्दी से कॉलेज के गेट के अंदर गई और सीधा अपने हॉस्टल की तरफ पहुंची। वहां बहुत भीड़ थी, लेकिन सबको रूम्स मिलने वाले थे तो कोई टेंशन नहीं थी। आखिर में मिहिका का नाम लिया गया। उसको एक रूम मिला, लेकिन उसके साथ वाली लड़की ने वहां जाने से मना किया। पूछने पर बिना बोले ही चली गई वो। वार्डन ने मिहिका को आवाज लगाई और कहा, देखो बेटा, एक ही रूम है और वहां कोई दूसरी लड़की तुम्हारे साथ रुकना नहीं चाहती। अगर तुम्हें वो चाहिए तो मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ। अगर बाद में कोई लड़की आएगी तो मैं उसको तुम्हारे साथ शिफ्ट करवा दूंगी, लेकिन तब तक तुम्हें अकेले रूम में रहना होगा। बोलो मंजूर है तो यहाँ नीचे अपना नाम, पता और फोन नंबर दे देना। मिहिका छोटे शहर से थी तो उसे किसी बात का डर नहीं था। उसने तुरंत हाँ कहा और अपनी सारी जानकारी वहां भर दी। वार्डन ने उसे रूम की चाबी दे दी और कहा, कुछ भी तकलीफ हो तो मुझे आकर बोलो। वार्डन मैडम नीचे के कमरे में रहती थी। वैसे वो बोलने में काफी अच्छी लगी। मिहिका ने अपना सामान उठाया और अपने रूम की तरफ जाने लगी। उसके बगल के सभी रूम भरे हुए थे तो उसको कोई परेशानी नहीं लग रही थी। रूम अंदर से काफी साफ सुथरा था। वो रूम 2 लोगों के लिए था, 2 बेड और अलमारी। उसने अपना सामान रूम में एक जगह रख दिया और फ्रेश होने चली गई। फिर आने के बाद अपने बेड पे लेट गई। दिन भर की थकान से उसको नींद आ रही थी। सोचा कि चलो घर में बात कर लिया जाए। उसने मोबाइल उठाया और घर में फोन लगाया। हेलो माँ, मैं पहुंच गई, रूम भी मिल गया, कोई परेशानी नहीं है, तुम चिंता मत करो। अब वो थोड़ी देर सोना चाहती थी। नींद में उसको पता ही नहीं चला कि रात के 8 बज गए हैं। वार्डन ने बताया कि खाना खाने का समय रात को 7 बजे से 9 बजे तक ही है। वो जल्दी से तैयार होकर नीचे चली गई। खाने के बाद थोड़ा टीवी देखा और सभी लड़कियां अपने रूम में चली गई। मिहिका की कोई दोस्त नहीं बनी थी तो वो भी अपने रूम में चली गई। सुबह कॉलेज जाना था, इसीलिए उसने अपने मोबाइल पर अलार्म लगा दिया था सुबह 8 बजे का, और वो सो गई। सुबह के 10 बज चुके थे। अलार्म बजने वाला था लेकिन वो बजा ही नहीं। एक अजीब सी हलचल सी हो रही थी उसके रूम में, जैसे किसी की मौजूदगी हो वहां। इन सब से अनजान मिहिका अभी भी सो रही थी। सभी लड़कियां कॉलेज चली गई। वार्डन ने हॉस्टल में एक राउंड मारा। देखा कि मिहिका का दरवाजा अंदर से बंद है। उसने बाहर से आवाज लगाई, कॉलेज नहीं जाना क्या, यहाँ सोने के लिए आई हो क्या? आवाज सुनते ही मिहिका की आंख खुल गई। उसने दरवाजा खोला। मैडम, मैं अभी उठने ही वाली थी, अभी तो 8 बजने को है ना। वार्डन जरा हंसकर बोली, बेटा जरा अपनी घड़ी देखना तो कितने बजे हैं? मिहिका ने अपना मोबाइल उठाया। देखा कि 10 बज चुके थे। वार्डन वहां से चली गई और मिहिका अपना मोबाइल चेक करने लगी। अलार्म कैसे नहीं बजा? मैं इतनी देर तक कैसे सो सकती हूँ? यही सवाल को सोचते ही वो कॉलेज गई। वहां जाकर उसकी क्लास में काफी लोगों से जान पहचान हुई। कुछ तो उसके शहर से थे जो अलग अलग जगह पर रहते थे। उसको थोड़ा अच्छा लगा। वो सबसे बात करते हुए उन्हीं के साथ उन्हीं के रूम पर चली गई। वो सब लड़कियां उसकी पुरानी कॉलेज की दोस्त निकली, इसीलिए वो उन्हीं के रूम पर रुक गई उस रात। वैसे वार्डन मैडम को मिहिका ने कॉल करके बता दिया था। रूम पे खूब मस्ती करने के बाद अपने दोस्तों के साथ मिहिका दूसरे दिन कॉलेज चली गई। वहां से सीधा अपने हॉस्टल दोपहर में पहुंची, खाना खाया और अपनी पढ़ाई की तैयारी करने लगी। एकदम से उसको याद आया कि वो घर से पेन लाना भूल गई थी और अब उसके पास कोई पेन नहीं है। वो अपने रूम का दरवाजा थोड़ा सटा के नीचे कॉर्नर की दुकान में चली गई। वहां जाकर उसने अपने लिए पेन खरीदा और कुछ खाने का सामान। वहां से वो सीधा रूम में चली गई, लेकिन रूम का दरवाजा खुला हुआ था। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पढ़ाई करने लगी। शाम का खाना खाने के बाद भी वो काफी देर तक पढ़ रही थी। फिर नींद आई तो वो सोने की तैयारी करने लगी। कुछ आधी रात में उसने करवट बदली होगी और जैसे ही उसकी आंख खुली वैसे उसके मुंह से चीख निकली। वो बहुत डर गई थी।
उसने सामने वाले बेड पर किसी लड़की को सोते हुए देखा था और वो उसकी तरफ देख रही थी। मीका जोर से चिल्लाने लगी। वार्डन ने जैसे ही आवाज सुनी वो दौड़ के ऊपर आई। साथ में बगल वाले रूम की लड़कियां भी खड़ी थी। उन्होंने बाहर से आवाज लगाई, दरवाजा खोलो, क्या हुआ? मीका ने दरवाजा खोला और बाहर दौड़ के आ गई। मैडम, रूम में कोई है। मैंने अभी वहां किसी को देखा, कोई लड़की थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। वार्डन ने अंदर जाके देखा, यहाँ तो कोई नहीं है, कोई सपना देखा होगा तुमने, बेकार में हल्ला मचाया, चलो जाके सो जाओ। मीका सच में बहुत डर गई थी, लेकिन सब लड़कियां उस पर हंस रही थी, इसलिए हिम्मत दिखाते हुए वो भी रूम के अंदर चली गई और सोने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंख कब लगी पता ही नहीं चला। दूसरे दिन कॉलेज खत्म होने के बाद वो रूम पे आई तो दरवाजा आज भी खुला था। अंदर एक लड़की थी, उसी बेड पे जिस पे कल देखा था। वो अपना सामान लगा रही थी। अब मीका को थोड़ा अच्छा लगने लगा। उसको रूममेट मिल गई थी, उसको हिम्मत आ गई, चलो वार्डन ने किसी को भेज दिया, इस बात से खुश थी वो। फ्रेश होने के बाद मीका उस लड़की से बोलने गई तो वो सो चुकी थी। उसने उसको सोने देना ही ठीक समझा और वो पढ़ाई करने लगी। शाम को खाना खाने के लिए उसने लड़की को उठाना चाहा तो वो लड़की बिना बोले ही बाहर चली गई। मीका को अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा टेंशन नहीं लिया। नीचे खाना खाने के टेबल पे भी वो लड़की गुमसुम सी बैठी थी। खाना खा के सब लोग रूम्स में लौट आए। मीका भी आ गई। अब उसने सोचा कि उस लड़की से बात तो करनी ही है, लेकिन मीका के जाने से पहले ही वो लड़की रूम में जाके सो चुकी थी। मीका थोड़ी नाराज होकर सो गई। आधी रात का पहर होगा, अचानक से टेबल के जोर से गिरने की आवाज आई। सुनते ही मीका की नींद खुल गई और वो जोर जोर से चीखने लगी, बचाओ वार्डन मैडम। बगल वाली लड़की टेबल पर खड़ी होकर पंखे में फांसी लगाकर झूल रही थी। मीका जैसे कांप रही थी। उसका चिल्लाना चालू था। वो दरवाजा खोलकर बाहर भागी। वार्डन ने रास्ते में उसको पकड़ा। क्या हुआ मीका, आज भी क्या शोर है ये? वार्डन ने डांटते हुए कहा, मैडम मेरी रूममेट ने फांसी लगा ली, चलो जल्दी। मीका ने घबराते हुए कहा। वार्डन अब साथ में भागती हुई गई। देखा कि रूम में तो कोई नहीं है, सब कुछ सही जगह पर है। अब उसको गुस्सा आया। उसने मीका को वार्निंग दे डाली, मीका ऐसे तुम सबको परेशान करोगी तो मुझे तुम्हें हॉस्टल से निकालना होगा। बेकार में हल्ला मचाकर सबकी नींद खराब करती हो तुम। नहीं मैडम, मैं सच बोल रही हूँ। मेरे रूम में कोई लड़की कल दोपहर से थी, मेरा यकीन करो मैडम। मीका रोते हुए बोली। वार्डन मीका को नीचे लेकर गई। उसने अपना रजिस्टर निकाला, उसके रूम का पेज निकाला। उस पे एक ही नाम था और वो था मीका का। वार्डन ने कहा, उस रूम में सिर्फ तुम ही रहती हो बेटा, और कोई नहीं। मीका अब और भी डर गई थी। सोचने लगी कि जिसको देखा था वो क्या था, कोई भूत या साया या कोई भटकती आत्मा। लेकिन वार्डन के सामने कुछ बोल नहीं पाई। उसको मजबूर होकर रूम में जाना पड़ा। अब उसने अपने रूम का दरवाजा खुला रखा और सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको नींद नहीं आई। सुबह कॉलेज जाकर अपने दोस्तों से वो सब किस्सा बता रही थी। उसके दोस्तों ने उसको हिम्मत दी और कहा, डरो नहीं, तुम्हारा वहम होगा, ज्यादा सोचो मत। लेकिन मीका को पता था ये उसका वहम नहीं था। शाम होने को थी। खाना खाकर मीका रूम में आई और पढ़ाई करने लगी। उसका मन नहीं लग रहा था। फिर सोने की कोशिश करने लगी। नींद लगती और थोड़ी देर बाद कल रात वाली बात से नींद खुल जाती। रात के करीब 1 बज रहे थे। उसकी आंख खुली। वो लड़की फिर से दिखनी चालू हो गई। वो अपने बेड पर बैठी थी। मीका ने उससे बात करनी चाहिए, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से मीका की तरफ देखने लगी। उसकी लाल डरावनी आंखें देख के मीका के मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। वो लड़की धीरे धीरे मीका की तरफ आ रही थी और उसने मीका से कहा, खबरदार, अगर मेरे बारे में बाहर किसी को बताया तो अंजाम ठीक नहीं होगा। उसका भयंकर रूप देखकर मीका रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन थोड़ी देर में मीका को दिल का दौरा पड़ गया और उसकी मौत हो गई। सुबह जब वार्डन ने दोपहर के बाद भी मीका को कमरे से बाहर नहीं देखा तो उसके कमरे के पास पहुंच गई। दरवाजा सिर्फ सटा हुआ था। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, रूम के अंदर का नजारा देखकर वार्डन की चीख निकल गई। वो बेहोश हो गई। मीका की बॉडी पंखे से लटक रही थी। बाजू की लड़कियां भी चिल्लाने लगी। पुलिस ने आकर रिपोर्ट दर्ज की और वार्डन को अस्पताल पहुंचाया। पूछताछ हुई, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया।
इतनी होशियार लड़की आत्महत्या कैसे कर सकती है, यही सवाल सब कर रहे थे। वार्डन ने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए नौकरी छोड़ दी। उसको मिहिका की मौत का बड़ा अफसोस हुआ। मिहिका के घर वाले भी सदमे में थे। कई दिनों तक उसके रूम में कोई नहीं आया। वार्डन भी अब नहीं आ गई थी, लेकिन उस रूम के बारे में सबके पास सवाल थे, जवाब किसी के पास नहीं था। कुछ साल भर के बाद उस हॉस्टल के रूम में एक नई स्टूडेंट रहने आई। इस हादसे के बाद वहां कोई लड़की नहीं रहना चाहती थी। उस रूम के पास वाले रूम भी खाली थे, लेकिन एक दिन एक लड़की का एडमिशन हुआ और कॉलेज में वार्डन ने उसे उसी रूम की चाबी दे दी। उसका नाम निशा था। रूम देख के वो लड़की बहुत खुश हो गई। अपना सामान रखकर बाहर घूम के आई तो देखा उसके पास वाले बेड पे कोई लड़की सो रही थी। उसने हाथ लगाकर उठाने की कोशिश की और पूछा, कौन हो तुम, कौन सी क्लास में हो, क्या नाम है तुम्हारा? उसने जवाब दिया, मिहिका।